बच्चे की मसाज करते वक्त आप कौन कौन सी गलती कर जाते हैं? आपको किस वक्त मसाज करनी है और कितने टाइम तक करनी है? नहाने से पहले करनी है या नहाने के बाद में करनी है? कौन सा आपको तेल इस्तेमाल करना होता है, मैं आज आपको इसमें सब बताऊंगा। और आपको कुछ इसमें एक दो पॉइंट ऐसे भी बताऊंगा कि डॉक्टर आपके बच्चे के लिए जब न्यूबॉर्न का जन्म होता है उस दौरान क्या बातें आपको बताते हैं। तो मैं आज आपको इसमें कुछ टिप्स दूंगा। मेरे साथ आप लास्ट तक बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पूरी जानकारी मैं आपको आसानी से दूंगा और क्लियर करके बताऊंगा कि आपको न्यूबॉर्न के लिए आपको क्या करना है और मसाज आपको किस वक्त करनी है और कब नहीं करनी है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ आज नया सिखाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब न्यूबॉर्न का एक जन्म होता है तो डॉक्टर उस दौरान एक नाभि को कट करके क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे डॉक्टर की लैंग्वेज में यानी कि मेडिकल टर्म में उसको हम कोड क्लैंप के नाम से जानते हैं। और इसको लगाने के बाद में डॉक्टर अपनी नर्स से या किसी फैमिली जनक से या माता पिता से बच्चे के उसकी नाभि को अल्कोहल स्प्रिट स्वैप से उसको साफ सफाई यानी कि क्लीन करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहे। इसका रीजन बताने का ये होता है कि नाभि में जो इन्फेक्शन की वजह से एक न्यूनेटलिक टेटनस नामक की एक डिसीज होती है, उसका खतरा होने का चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस वजह से डॉक्टर इसके क्लीन करने के लिए बोलते हैं। दूसरी बात, मैं आपको मसाज के ऊपर एक टॉपिक अब मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको एक डॉक्टर का पॉइंट बता दिया था जो आप डॉक्टर हर न्यूबॉर्न के लिए बोलते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको ये पॉइंट आज बताया है। और अब मैं आपको बच्चे की मसाज के लिए ये बता रहा हूँ कि इसमें बच्चे की जो मसाज आपको करनी है, तो आपको सबसे पहले ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपका बच्चे का अगर पेट भरा हुआ है या आप की कोई मदर या ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कर रखा है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, या बच्चे को खाना बाद में उसको खिला रही हैं, उसको पेट उसका भरा हुआ है, तो बस ध्यान रखिएगा कि बच्चे के पेट भरे हुए वक्त आपको मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस टाइम पर मसाज करेंगे तो बच्चा आपकी मसाज से भागेगा और मसाज आपकी इंटरेस्ट है वो नहीं कराएगा। तो ये आप पहली गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा बच्चे की मसाज करते वक्त। दूसरी बात यह है कि अगर आप बच्चे को रैशेस वगैरह हो रही हैं या उसके दाने हो चुके हैं पीठ पर या उसके माथे पर दाने वगैरह, बॉडी पर कहीं रैशेस वगैरह हो गए हैं, तो उस दौरान भी आपको बच्चे की मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये खास तौर से ध्यान रखिएगा, ये दूसरी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। और तीसरी गलती ये है कि अगर आपका बच्चा एसी में है, कोल्ड टेम्परेचर में है, तो उसका खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको इसमें एसी के अंदर यानी कि ठंडे स्थान पर आपको इसकी बॉडी की मसाज नहीं करनी है, आप वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बच्चा होता है वो बेजुबान होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, आप कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। इसकी बातें खैर माँ ही समझ पाती है, लेकिन कुछ ऐसी माएँ हैं जिनको बच्चे की भी भाषा के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और वो गलती कर जाती हैं, फिर वो डॉक्टर के चक्कर काटने में लग जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे की मसाज इन 3 टॉपिक पे आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको जो बताया था वो बच्चे का पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उस दौरान आपको मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है या खाना उसको ज़्यादा खिला दिया है, उस दौरान भी बच्चे की मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी यह है कि अगर वो बच्चा एसी के अंदर है, तो एसी के टेम्परेचर की वजह से आपको मसाज नहीं करनी है। नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसकी मसाज कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करने को पड़ेगा। और मैं अब आपको इसमें कुछ 2-3 तेल के बारे में बता देता हूँ जो आप बच्चे की मसाज करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो आता है वो जो कोकोनट ऑयल बोलते हैं, जिसको हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये ठंडा भी होता है, गर्मी के मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे की मसाज इससे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक ओलिव ऑयल करके आता है, बच्चे की मसाज आप इससे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और इसके बच्चे की मसाज आपके इसके हेड पे भी कर सकते हैं नॉर्मल हल्के हाथों से। और ध्यान रखिएगा कि बच्चा आपका जिस वक्त आपकी मसाज करते वक्त आपका अगर भाग नहीं रहा हो या रुक रहा हो, तो आप भागते वक्त इसकी मसाज बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि वो अगर आपकी मसाज करेंगे तो वो इंटरेस्ट से नहीं कराएगा। और अगर आपका बच्चा रो रहा है तो रोते हुए वक्त भी इसकी मसाज बिल्कुल भी नहीं करिएगा।
तीसरे नंबर पर जो है एक आलमंड ऑयल आता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाज के लिए, बहुत अच्छा तेल होता है। ये बच्चे की मांसपेशियों को स्ट्रोंग करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। इन 3 तेलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया। अब मैं आपको इसमें मेन बात बता देता हूँ कि ध्यान रखिएगा कि आपको बच्चे को नहलाते वक़्त आपको क्या करना है और नहलाने के बाद में क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मसाज करनी है, तो कभी भी अगर आपको मसाज करनी है तो बच्चे को नहलाने से पहले ही उसकी मसाज करिएगा। उसका रीज़न ये है कि बच्चे की मसाज अगर आप नहलाने से पहले करते हैं तो उसकी बच्चे की जो बॉडी है, वो जितना भी ऑयल है उसकी हड्डी या उसकी मांसपेशियाँ वो सब एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और बच्चे को एक्टिव कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। उसके बाद में जो उसका ऑयली यानी कि ठीक जो चिपचिपापन रह जाता है, वो बच्चे का वो नहलाने के बाद में वो क्लीन हो जाता है। तो उससे बच्चा इरिटेट नहीं होता है और बच्चा खुशहाल रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जब भी आप बच्चे की मसाज करें, नहलाने से पहले करें और नहलाने के बाद में इसकी मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप नहलाने के बाद में मसाज कर देते हैं, तो तेल के ऊपर का जो चिपचिपापन है वो बच्चे की बॉडी पर लगा हुआ रहता है और बच्चे का जो गाढ़ापन है यानी कि तेल का जो चिपचिपाहट है, उसकी वजह से बच्चा इरिटेशन में रहता है और उसकी वजह से वो इसमें रैशेस वगैरह या दाने एलर्जी वगैरह का जो इसमें खतरा बढ़ जाता है और इस खतरा बढ़ने की रीज़न की वजह से बच्चा रोने भी लगता है और गर्मी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज मैंने आपको जो टिप्स दिए हैं, ध्यान रखिएगा इन बातों का। बच्चे की आपको खास तौर से केयर रखनी है क्योंकि बच्चा एक ऐसा मासूम क्रिएशन होता है जिसके रीज़न की वजह से काफ़ी परिवारजनक खुश हो भी जाते हैं और दुखी हो भी जाते हैं। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। बच्चे का ख्याल रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। वंस अगेन मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।